कैंट तक हम देखा था लू फेंग ने लोगों की हायरिंग करना शुरू कर दिया है और उसने पहले बंदे को तो हायर भी कर लिया है जो कि बाफू। अब बाकी लोगों की ट्रेनिंग चल रही है, उनको धीरे धीरे करके हायर किया जाएगा। लेकिन इसी टाइम पर सीरीज के अंदर एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है जो कि ये मर्चेंट। मर्चेंट के पास में एक बंदा कुछ खाना खरीदने के लिए आया था, लेकिन उसी टाइम पर उसको खबर मिलती है कि असल में फ्री का खाना बट रहा है जो कि लू फेंग ने बांटा था। इसी वजह से उसने उस मर्चेंट को मना कर दिया कि तुमसे कुछ भी नहीं खरीदा जाएगा। लेकिन अब यहाँ से दिक्कत क्रिएट हो चुकी है। लू फेंग इनको फ्री में खाना नहीं बांट रहा है बल्कि इनसे टास्क करवा रहा है। जो टास्क कंप्लीट कर पाएंगे केवल उन्हीं को खाना मिलेगा और इसी वजह से ये पूरी तरह मोहताज हो चुके हैं। मर्चेंट को मना कर दिया और साथ में लू फेंग को मना कर दिया। इसका फायदा उठाकर मर्चेंट ने अब कीमतें बढ़ा दी है। जहाँ से हम लू फेंग को देखते हैं जो कि आराम से एक केक को एंजॉय कर रहा होता है जो कि निकोले उसके लिए बना के लेके आई थी। निकोले काफी अच्छा खाना बनाती है। लू फेंग उसे खाने की तारीफ कर रहा होता है। इसी समय मीना यहाँ पे पहुंच जाती है और सारे खाने को खाना शुरू कर देती है और खाते हुए निकोले की तारीफ भी करती है कि उसने काफी अच्छा खाना बनाया। लेकिन निकोले को काफी बुरा लग रहा होता है क्योंकि उसने जितनी मेहनत की थी वो सारी लू फेंग के लिए की थी। कोई और उसे अगर उसकी तारीफ भी करता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी टाइम पर बैन और बफ इस जगह पर आते हैं और यहाँ पर आकर लू फेंग बताने लगते हैं कि किस तरीके से सारे लोग इस टेस्ट के अंदर पूरी तरह फेल हो चुके हैं। वो आगे इस टेस्ट के अंदर कुछ भी कर नहीं पा रहे और एक और बड़ी दिक्कत हो चुकी है, मर्चेंट ने कीमतें बढ़ा दी है। इसी वजह से वो लोग पूरी तरह मोहताज हो चुके हैं। मर्चेंट को एक परफेक्ट मौका मिल चुका है उन लोगों को लूटने का। यहाँ पे बैन और बाफू लू फेंग को सलाह भी देते हैं कि जो टेस्ट लिया जा रहा है उस टेस्ट के लेवल को थोड़ा सा कम कर दिया जाए ताकि लोग आसानी से उसको पार कर पाए, वरना तो लोग पार नहीं कर पाएंगे, एम्प्लॉय नहीं बनेंगे और उनको खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। उनको मर्चेंट की भीख मांगनी पड़ेगी। इसके ऊपर मीना बोलती है वो सारे लोग बहुत ज्यादा कमजोर है, उन कमजोरों को हायर कर लेना ये तो बहुत ज्यादा बेकार होगा। इतने बेकार टेस्ट को अगर वो पास नहीं कर पा रहे तो वो किसी भी काम के नहीं है। इस पे लू फेंग भी हाँ बोलते हुए बोलता है हाँ ये बात तो सच है, उनको टेस्ट तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा। टेस्ट के लेवल किसी तरह कम नहीं किया जाएगा। लेकिन मर्चेंट का क्या है उस सीन को हम देखते हैं। चलो चल के मर्चेंट से बात करते हैं और इसी के साथ में लू फेंग की टोली निकल जाती है मर्चेंट से मिलने के लिए। मर्चेंट के पास में पहुंचकर लू फेंग उसको चिल्लाते हुए बोलने लगता है अच्छा तो तुम वो जिसने कीमतें बढ़ा दी है। जो कि तो मर्चेंट के ऊपर जोश लात मारता है लेकिन मर्चेंट कुछ होता नहीं है। उसकी मोटी त्वचा वो सारे अटैक को ऑब्जर्व कर लेती है। वो कहने लगता है अच्छा तो तुम मुझ पर अटैक करोगे, जानते हो मेरी बॉडी का कितना बड़ा आर्मर है, ये फैट चर्बी का आर्मर ये ऐसे ही नहीं है। इस पे लू फेंग अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है, उसे धमकी देने लगता है कि तुम्हें पता है ना मैं ज़ेड किंग हूँ, तुम्हें मुझसे डरना चाहिए। तुम्हें पता है तुम मेरी प्रजा के साथ तुम गलत करने की कोशिश कर रहे हो, इसकी तुम्हें एक बड़ी सजा मिल सकती है। तुम भी मेरे खुद के एरिया के अंदर आते हो तो मैं तुम्हें किसी भी तरह सजा दे सकता हूँ। तुम मुझसे डरो और मेरी बातों को मानो। मर्चेंट कहता है हाँ आप बात ठीक कह रहे हैं लेकिन फिर भी आप मुझे डरा नहीं सकते। मैं एक मर्चेंट हूँ, किसी के ऊपर किसी तरह का दबाव नहीं डाल रहा। मैंने अपनी कीमत बता दी है, अगर उनको सामान खरीदना है तो वो खरीदें, वरना वो चाहे तो कुछ और खरीद सकते हैं। उनको ना खरीदें क्या फर्क पड़ता है, मैं किसी को दबाव नहीं दे रहा हूँ। वो अपनी मर्जी से हर चीज को खरीद रहे हैं इसलिए मेरे पर किसी तरह का दबाव नहीं डाल जा सकता। मैं जो चाहता हूँ वैसे करूंगा। ये सब कहते हुए मर्चेंट बिल्कुल भी लू फेंग से डरा हुआ नहीं होता है और इसका कारण भी है क्योंकि उसके ऊपर लॉर्ड ओमार नाम के एक बंदे का हाथ है जो कि लू फेंग से ज्यादा ऊंची शख्सियत है। इसलिए उसको लू फेंग से डरने की जरूरत नहीं, वो अपने यहाँ पे मनमर्जी चला सकता है। इस मर्चेंट से कुछ सेकंड बात करने के बाद लू फेंग समझ में आ जाता है इससे बात करने का कुछ फायदा नहीं है। वह एंड में जाते वक्त उसको धमकी देता है कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो तुम्हें इसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। मर्चेंट भी जवाब में देता है आप इस सिटी के अंदर है, थोड़ा ध्यान से रहिएगा। इसी के साथ ही लू फेंग ने अब एक नई स्ट्रेटेजी सोच ली है। बाबू एक नोटिस लेकर एक नोटिस बोर्ड की तरफ बढ़ रहा होता है, उसके ऊपर जाकर उस बोर्ड को चिपका देता है जिसके ऊपर लिखा हुआ है इन लोगों को हायर तो नहीं किया जा रहा लेकिन इन सभी लोगों को काम दिया जाएगा और काम के बदले में इन सभी को खाना मिलेगा। ये सुनकर सबके सब खुश जाते हैं। भूखे लोग अगर लोग किसी भी तरीके से खाना मिल जाए तो उनके लिए इससे बड़ी चीज तो कुछ भी नहीं हो सकती, वो कुछ भी काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और वैसे लू फेंग इनसे कुछ बेकार काम करवा नहीं रहा, वो इनसे कारपेंटर का काम जो काम ये जानते हैं वही सारा काम करवाया जाता है। कारीगरों की तरह ये पूरे दिन काम करते हैं और जब काम खत्म हो जाता है तब इन सभी को एक लाइन में लगाकर इन सभी को खाना दिया जाता है। ये सारा खाना लू फेंग ने निकोले की मदद से बनवाया है। सभी लोग इसको कब्जे से एंजॉय कर रहे होते हैं और इस तरीके से कुछ दिन बीत जाते हैं। यहाँ से हम इन मर्चेंट को देखते हैं। मर्चेंट पूरी तरह से कंगाल से हो चुके हैं, उनको से कोई भी कुछ भी सामान खरीदने के लिए नहीं जाता क्योंकि खाना अगर फ्री में बट रहा है तो कोई पैसे क्यों खरीदेगा। और मर्चेंट इसका काफी ज्यादा परेशान है। मर्चेंट की पूरी एक मीटिंग बैठी हुई है जो कि मेन मर्चेंट से बात कर रहे हैं कि सब कुछ बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा, पिछले कुछ दिनों से हमारा बिल्कुल सामान नहीं बिका है। इससे मर्चेंट को समझाने लगता है कि बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, कुछ टाइम में सब कुछ वापस ठीक हो जाएगा। भले वो सब कुछ फ्री में बांट रहा है
लेकिन एक टाइम के बाद में उसका फ्री का सारा सामान खत्म हो जाने वाला है। मुझे लगता है मुश्किल से 3 दिन या फिर 4 दिन ही ऐसे होंगे जब तक वो खाना फ्री में बांट सकते हैं। उसके बाद में उनका खाना भी खत्म हो जाएगा और उनको भी पूरी तरीके से हमारे नीचे आना पड़ेगा। यहाँ से अब कुछ दिन बीतते हैं, जैसे कि मर्चेंट भविष्यवाणी की थी बिल्कुल वैसा होता है। लूफेंग इस टाइम थोड़ा परेशान हो रखा है क्योंकि खाना खत्म होने वाला है और उसने लेकिन कुछ सोच रखा है कि किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। यहाँ से हम साइड का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी लोग देख रहे होते हैं कि खाना खत्म है, खाना बहुत तक कम है और साफ पता चल रहा है सभी लोगों में बांटा नहीं जा सकता। वो जाकर बाबू से पूछने लगते हैं इस बार इतना कम खाना क्यों है। इस बाबू बोलता है कुछ प्रॉब्लम्स हो गई होगी लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बिल्कुल चिंता मत करो, सबको खाना मिलेगा, बस थोड़ा सा इंतजार करो। इससे बाबू किस तरीके से इस बात को ठंडा रखने की कोशिश करता है, लेकिन इस टाइम पर इस आग के अंदर घी डालने के लिए मर्चेंट की एंट्री हो जाती है जो कि सबको चिढ़ाते हुए लगता है तुम लोग भूखे लग रहे हो, मुझे देख के पता चल रहा है यहाँ पर खाना काफी तक कम हो चुका है, तुम सभी को आज भरपेट खाना नहीं मिलने वाला। बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है तुम में से कई सारे ऐसे होंगे जिनको जरा सा भी कुछ भी खाने के लिए नहीं मिलेगा। मुझे तुम लोग की और बहुत ज्यादा दया आ रही है, काश तुम लोग कुछ अच्छा खाने के लिए मिल जाता। क्यों बाबू, मैं सच कह रहा हूँ ना, तुम्हारे पास आज कुछ भी खाने के लिए नहीं है, आज अभी तक कुछ भी इन लोगों को बांटने के लिए नहीं आया है। बाबू यहाँ पे कुछ भी बोल नहीं पाता और सभी लोग भड़क जाते हैं। क्या ये बात सच है? तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, यानी कि पूरा दिन जो हमने काम किया है वो सारा बेकार हो चुका है। हमें बहुत ज्यादा भूख लग रही है, हमें अभी के अभी खाना चाहिए, खाना ला के दो। बाबू किस तरह को शांत करने की कोशिश करता है लेकिन मर्चेंट ने जो आग लगाई है वो लगातार बड़ी होती जा रही है। लोग और भी ज्यादा गुस्सा होने लगे हैं। वैसे इस मर्चेंट ने अभी तो केवल आग लगाई है लेकिन अभी ज्वालामुखी लगाना बाकी है। वो ज्वालामुखी लगाना शुरू करता है, उसके साथ में और भी लोग होते हैं जो एक कहने लगते हैं वैसे हमने सुना है जो तुम लोग किंग है उसके पास काफी कुछ खाने के लिए है लेकिन उसने तुम लोग के लिए खाना बिल्कुल भी नहीं भिजवाया। कवचा स्वार्थी किस्म का राजा है, खुद के लिए खाना रख लिया लेकिन तुम लोग के लिए भिजवा रहा है, ये तो बहुत ज्यादा गलत है। इस पे लोग और भी भड़क जाते हैं। वो लूफेंग को गले पकड़ना शुरू कर देते हैं कि उसने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। इससे बाबू को भी गुस्सा आ जाता है, वो भी लकड़ी से भी अटैक करते हुए लगता है देखो बिल्कुल चुप रहो, तुम इससे कोई भी घटिया बात नहीं करोगे। और ये सुनकर लोग उसको चाहते से खेल लेते हैं, उससे कहने लगते हैं अच्छा ऐसी बात है, तुम उसकी तरफ आ चुके हो, तुम उसके चमचे बन चुके हो, तो वह ठीक है, अब उसकी जगह पर तुम्हें सबक सिखाया जाएगा। ये कहते हुए बाबू को पीटना शुरू कर देते हैं। जनता के इस एक्ट से पता चल रहा है ये सबके सब कितने भूखे हैं और अपने खुद के साथी को पीटने के लिए तैयार है। ये लोग नहीं सोच रहे कि जिस बंदे को पीट रहे हैं ये इन्हीं में से एक है और काफी ज्यादा ओल्ड एज का हो चुका है, गलत हाथ पड़ गया तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। इसी समय लूफेंग की एंट्री होती है, वो मीना के साथ में इस जगह पहुंच चुका है और लूफेंग देखकर फाइनली सब लोग शांत होते हैं, बाबू को पीटना बंद कर देता है। लूफेंग को समझाने की कोशिश करता है बस थोड़ा सा इंतजार करो, खाना जल्दी पहुंचने वाला है। मर्चेंट लेकिन बिल्कुल भी आग को शांत करने की कोशिश नहीं करता, वो आगे बढ़ते बोलता है अच्छा खाना आने वाला है, लेकिन खाना आने कहाँ से वाला है, तुमने सारा खाना तो अपने खुद के लिए रख रखा है तुम्हारे खुद के महल के अंदर, क्या तुम्हारे पास और खाना है इन लोग के लिए बांटने के लिए। यहाँ मर्चेंट पूरी तरह से लूफेंग की मजबूरी का फायदा उठा रहा होता है। लूफेंग बिल्कुल भी लोग सामने कोई झूठ बोलना नहीं चाहता, उसने कुछ ना कुछ तैयारी तो की है लेकिन वो तैयारी पूरी तरह सक्सेसफुल रहेगी ये उसको कंफर्म नहीं है, इसलिए पर वो कुछ बोलता नहीं है, साइलेंटली खड़ा रहता है। और मर्चेंट आगे बढ़ते बोलता है तुम्हारे साइलेंस मुझे दिखाई दे रहा है लेकिन साथ में मुझे इन लोग की हेल्प दिखाई दे रही है, ये सबके सब कितने ज्यादा भूखे हैं, अपनी फैमिली के लिए यहाँ पर खाना लेने के लिए आए और अब इस तरीके से मुझे खाली हाथ करना पड़ेगा, मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। इनकी हालत देखकर तो मुझे तो रोना आ रहा है। ऐसा करते हैं इन लोगों को आज के लिए मैं अपनी तरफ से ऑफर देता हूँ, इन सभी लोगों को मेरी तरफ से फ्री में खाना दिया जाएगा। क्यों लूफेंग, सही है ना? मैं इनको अपनी तरफ से खाना बांट देता हूँ, या फिर अगर तुम चाहो तो अपनी थोड़ी सी हैकड़ी अपने पास में रखना चाहते हो तो खाना मुझसे खरीद लो, मेरे पास में काफी सारा खाना है जो कि मैं तुम्हें बेच सकता हूँ, लेकिन फूड के हर 1 किलोग्राम के लिए मैं तुमसे 20 कॉपर कॉइन लूंगा। तुम इतना तो कर ही सकते हो ना अपने लोगों के लिए, जल्दी से हाथ खड़ा करो और बोलो तुम इनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो, इनके लिए खाना लेके आओ, ये लोग बहुत ज्यादा भूखे हैं, इन लोग खाना ला के दो। मर्चेंट का हर एक शब्द और लूफेंग का साइलेंस इन लोगों को और ज्यादा गुस्सा दिला रहा होता है, ये पूरी तरह अधीर हो चुके हैं। लूफेंग चिल्लाते बोलने लगते हैं हाँ कुछ करो। मर्चेंट आगे से बोल रहा है वो फ्री में खाना बांट रहा है तो उसके लिए हाँ कर दो, या फिर तुम हमारे लिए खाना लेके आओ, कुछ तो करो। लेकिन लूफेंग अभी पूरी तरह शांत है, वकील को समझाने की कोशिश करता है कि बस थोड़ा सा इंतजार करो, अभी खाना आता ही होगा। लेकिन अभी इस टाइम पर इन लोगों को डर सता रहा होता है कि अगर ये लूफेंग की बात में आ जाते हैं तो बाद में मर्चेंट ऐसा हो सकता है इस सफर को कैंसिल कर दे और इस तरह से दोनों तरफ से रह जाएंगे, इन लोग किसी भी तरह से खाने को कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए ये लोग डिसाइड करते हैं जो एक साइड है उसको पूरी तरह खत्म किया जाएगा और यहाँ पर एक साइड से मतलब है लूफेंग।
लूफेंग एक नोबल बंदा है, उसको डायरेक्टली अटैक करके खत्म नहीं कर सकते, लेकिन उसे कैसल पर अटैक कर सकते हैं, उसकी चीजों को लूट सकते हैं। तो इसी उम्मीद में ही तेजी से लूफेंग कैसल की तरफ भागना शुरू कर देते हैं कि उससे कैसल को लूट कर जितना भी खाना उसके पास में है पहले उसको खत्म किया जाएगा। इसी टाइम पर काफी सारे तांगे इस तरफ आने लगते हैं। असल में बेन यहाँ पहुंच चुका है काफी सारा खाना लेकर। वो कहने लगता है मैं खाना लेके आ चुका हूँ। लूफेंग जल्दी से बाफू से बोलता है बाफू इन लोगों के लिए खाना बांटो। इसी के साथ मर्चेंट की पूरी प्लानिंग पूरी तरह से बेकार हो जाती है। बाकी मर्चेंट उससे पूछने लगते हैं अब क्या करना है। मेन मर्चेंट बोलता है क्या कर सकते हैं, बस ऐसे लौट जाते हैं। असल में लूफेंग को पहले से अंदाजा हो चुका था कि जो खाना उसके पास में है वो कभी ना कभी खत्म हो जाएगा, तो उसने पहले से तैयारी करवा रखी थी। उसने पहले बैन को कुछ और नया खाना खरीदने के लिए भेज दिया था और अब बैन एकदम सही टाइम पर यहाँ पहुंच गया है। इस समय सभी लोग लूफेंग से काफी ज्यादा खुश होते हैं, उसकी तारीफ करने लगते हैं, उसे जगह लगाने लगते हैं, उसको जोरों से उछालना शुरू कर देते हैं। लूफेंग अब इस जगह थोड़ा सा फेमस हो चुका है। मर्चेंट की ट्रिक लूफेंग के खिलाफ नहीं बल्कि लूफेंग के समर्थन में काम कर चुकी है। लोग अब लूफेंग की रेस्पेक्ट करने लगे हैं। इसकी अगली सुबह हम लूफेंग को सोता हुआ देखते हैं। वैसे हमारे अलावा कोई और भी है जो कि उसको सोता हुआ देख रहा है, जिससे में निकोल है जो कि उसको देखते हुए निहार रही होती है। सोचने लगती है अगर मैं इसको किस कर दूं तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। इसी टाइम पर मीना क्या मैट होती है, वो चिल्लाते बोलती है तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। वो तुरंत हड़बड़ा जाती है। लूफेंग की आँख खुलती है, वो पूछने लगता है यहाँ पर इससे कुछ क्या हो रहा है। तो इस पे निकोल समझाने की कोशिश करती है कि असल में यहाँ पर वो खाना लेके आई थी और फिर खाना बांटने लगती है। मीना लूफेंग से पहले उस खाने को खा जाती है और बोलती है कि खाना तो काफी शानदार है। और निकोलो को दोबारा से गुस्सा आ रहा होता है कि हर बार ये पहले सारा खाना खा जाती है, लूफेंग के लिए कुछ बचता ही नहीं है। इसके बाद मीना उसके यहाँ पर अन्य कारण देने लगती है कि जो नया ट्रेनिंग ग्राउंड लूफेंग ने उसको तैयार करने के लिए कहा था वो तैयार हो चुका है। लूफेंग को जल्द जाकर उसे देखना चाहिए। लूफेंग तुरंत तैयार हो जाता है, तो थोड़ा बहुत खाना बचा होता है उसे खाता है और फिर निकोले से बोलता है दोबारा से खाना तैयार करना, मैं दोबारा आके जरूर खाऊंगा। और जेके तक चला जाता है। जैसे हम उसको एक कैसल के ऊपर देखते हैं, काफी सारे लोग वहां पर आ चुके हैं लूफेंग को सुनने के लिए। लूफेंग सभी से बोलता है एक नया ट्रेनिंग ग्राउंड तैयार हो चुका है, तुम सभी को उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। जो कोई भी इसे पार्टिसिपेट करके जीत जाएगा उन सभी को हमारी तरफ से हायर कर लिया जाएगा और उन सभी को काफी सारा खाना मिलेगा और साथ में सारा टैक्स माफ कर दिया जाएगा। इसी के साथ सब लोग काफी ज्यादा खुश जाते हैं, उनका टैक्स माफ हो रहा है और साथ में काफी सारा खाना भी मिल रहा है। ये काफी अच्छी खबर है सबके लिए। सब लोग तुरंत तैयार हो जाते हैं। इनकी ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है, लेकिन ट्रेनिंग पिछली बार की तरह काफी ज्यादा बुरी चल रही है। इन्होंने कुछ भी इम्प्रोवाइज किया ही नहीं है, हर चीज काफी ज्यादा खतरनाक है और इनसे कुछ भी नहीं हो रहा है। बहन को यहाँ पर इस पूरे काम का इंचार्ज बनाया गया है। उसको काफी शर्मिंदगी से हो रही होती है कि ये सारा काम किस तरह चल रहा है। लूफेंग को समझाने लगता है कि बहन कुछ बात नहीं, कुछ टाइम के लिए लोग काम करने लगेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बेन चिल्लाते बोलने लगता है तुम सभी लोगों को ठीक से काम करना पड़ेगा, अगर तुम लोग ठीक से काम नहीं करोगे तो आज किसी को भी खाना नहीं मिलेगा। ये सुनकर लोगों को काफी ज्यादा बुरा लगता है। वो लोग और भी जोर से टास्क करने लगते हैं, लेकिन इससे कुछ फायदा नहीं होगा। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो नहीं कर पा रहे हैं, उन लोग काफी ज्यादा मेहनत लगने वाली है इस काम को ठीक से करने के लिए। इस टाइम पर मीना साथ में खड़ी होकर सोच रही होती है अपनी फैमिली के बारे में। यहाँ से सीन एक जंगल के अंदर एक गुफा में शिफ्ट होता है, जब पर फुची एक लड़की जिद कर रहा होता है कि उनको मीना को ढूंढने के लिए जाना चाहिए। इस लड़की का नाम एनी है। असल में मीना पहले इनके ग्रुप से बिलोंग करती थी, बाद में उसको इंसानों की तरफ पकड़ लिया गया था और इन लोगों को इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं है। जो फूजी है वो मीना का भाई है और एनी उसकी बहन है। एनी यहाँ पर एक स्मार्ट बंदे की तरह समझाने की कोशिश कर रही होती है कि हम बिल्कुल वैसा नहीं कर सकते, हमें नॉर्थ की तरफ माइग्रेट करना है, अभी हम मीना को ढूंढने के लिए नहीं जा सकते, ये कब से खतरनाक काम हो सकता है। लेकिन फूजी साफ मना कर देता है कि मीना के नाम बिल्कुल भी नहीं जाएगा। इस पर उसके साथ बाकी साथी भी इसके लिए कहने लगते हैं कि हाँ बिल्कुल हम भी नहीं जाएंगे। और इसके बाद में वो गुफा से बाहर निकलने लगते हैं मीना को ढूंढने के लिए। इस पैन उन सभी के सामने आकर उनसे कहने लगती है क्या बकवास कर रहे हो तुम, तुम्हें बिल्कुल पता भी है वो उस टाइम पर कहाँ पर है, ऐसे अंदर उसको ढूंढने के लिए निकल जाओगे तो तुम्हें कहीं पे भी मिलने वाली नहीं है, पहले पता करो वो कहाँ पर है, फिर बाद में उसको लेने के लिए जा सकते हैं। इस पे फुजी तैयार हो जाता है, वो अकेला निकल जाता है मीना को ढूंढने के लिए। वो पास की एक सिटी के अंदर पहुंचता है और वहां पहुंचने पर उसको कभी भूख लगती है, उसको खाने की खुशबू आती है, वो तेज से खाने की तरफ भागता है और वहां पहुंचकर एक लड़की को बताती है अगर यहाँ पर तुम थोड़ा बहुत काम करोगे तो इसके बदले में तुम्हें खाना मिल जाएगा। यह फूजी को बात याद आती है कि एनी ने उससे कहा था कि कभी भी किसी इंसान का भरोसा मत करना, लेकिन यहाँ पर उसको बहुत तेज भूख लग रही होती है तो इस बात को पूरी तरह से भूल जाता है और वहां पर काम करने लगता है। वो एक बीस्ट है इसलिए उसकी रफ्तार कब्जा तेज होती है, वो कब से सामान उठा पाता है, उसकी पावर बहुत ज्यादा है। सब लोग उसकी तरफ देख रहे होते हैं।
फूजी ने इस पूरे समय पर सिंघू को ढक के रखा है। मतलब यहाँ पर किसी भी इंसान को पता नहीं है कि असल में जो बंदा उनके साथ में काम कर रहा है वो एक डीमन है। वही तो नॉर्मल के साथ में काम कर रहा होता है। बाद में ब्रेक में उसको खाना भी मिल जाता है। वो कब ज्यादा खुश होकर उसे खाने लगता है। इससे पहले कोई एक बाइट खा पाता, वो थोड़ा सा आगे आता है और सामने तो बेहोश जाता है। इसके बाद जब उसको होश आता है वो खुद को एक रूम के अंदर पाता है। उसके सर के ऊपर सब कपड़ा हट चुका है। मतलब जो कोई भी इसको यहाँ पर लेके आया उसको पता चल चुका है कि वो असल में एक बीस्ट है। इस बात से इस बच्चे को मतलब फूजी को कब ज्यादा घबराहट सी हो रही होती है कि कहीं कोई इंसान के साथ कुछ गड़बड़ न कर दे। वह अब मीना को बचाने के लिए आया और खुद को फंसा लेगा। इस टाइम पर एक लड़की यहाँ पर एंट्री होती है। ये लड़की निकोले के साथ में अक्सर दिखाई देती थी। इसका नाम लीनियर है। यहाँ पर आते हुए बोलने लगती है, तुम्हारे लिए मैं कुछ खाने के लिए लाई हूँ। लेकिन इस टाइम पर फूजी बहुत तो गुस्से में होता है। वो चिल्लाते बोलने लगता है, मेरे पास मैंने कोशिश मत करना, मैं एक बीस्ट बॉय हूँ, तुम पर अटैक कर सकता हूँ। इस पर वो लड़की बोलती है, तुम मुझ पर अटैक क्यों करोगे? और वैसे भी मैंने तुम्हारे लिए और भी काफी सारे बीस्ट देखे हैं। हमारे लॉर्ड के पास में एक कैट वुमन है और वो कभी भी किस पर अटैक नहीं करती है। वो काफी फ्रेंडली है। इस पे फूजी को हिंट मिल जाता है कि शायद से यहाँ पर उसकी दोस्त उसकी बहन मीना की बात हो रही है। वो उससे पूछने लगता है वो किस तरह दिखाई देती है। ये लड़की लाइन सब कुछ एक्सप्लेन करती है कि उसके लंबे बाल है, इसके अलावा एक लंबी पूंछ भी है। वो काफी सुंदर दिखाई देती है। वैसे तो ये सारी वो बातें जो कि हर एक लड़की के लिए की जा सकती है, लेकिन फूजी एक बच्चा है, उसको तुरंत ही सबके अंदर अपनी बहन का हिंट मिल जाता है। वैसे भागना शुरू कर देता है। अब यहाँ से उसको केवल यही काम करना है। सबसे पहले एनी को जगह से कुछ बताना है और फिर एनी की मदद से इस जगह पर दोबारा से अटैक करना है। अपनी बहन को छुड़ाने की कोशिश करनी है। और उसको लगता है उसकी बहन को यहाँ पर किडनैप करके रखा गया है और वो यहाँ पर हीरो बनकर अपनी बहन को छुड़ा लेगा। वो इस काम को कर कैसे पाएगा वो पता चलेगा अगले एपिसोड में। फिलहाल के लिए यहीं पर इस एपिसोड को खत्म कर देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तू मेरा बेटी तू है, अपनी बेटी तू है, समंदर सी दुनिया भावना में बह गया।